नमस्कार, मैं जीएस अग्रवाल आप सभी का आपके अपने चैनल आचार्य जीएस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी एक नई बेहतरीन जानकारी देने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आज जो मैं बता रहा हूँ ये जो वास्तु से संबंधित बात जो बताने जा रहा हूँ, ये सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में कोई एक देखने को मिलती है। और जिसके पास ऐसा भूखंड होता है वो अपनी पूरी जिंदगी ऐश की जिंदगी जीता है। पर मैंने अभी एक बात बोली है कि ऐसा सैकड़ों में, हजारों में और लाखों में कोई एक के पास ऐसा भूखंड होता है। बड़े नसीबों से मिलता है ऐसा भूखंड। और अगर ऐसे भूखंड के लिए आपको कीमत ज़्यादा भी देनी पड़े तो आंख बंद करके कीमत अदा कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर आपकी बैंकों और तिजोरियों की भरमार कर देगा। जो आप उसे ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं उससे भी कहीं ज़्यादा ये सारे पैसों की वसूली करा देगा। आपको लगेगा नहीं कि हमने कोई घाटे का सौदा किया है। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे भूखंड की, वास्तु में ऐसे भूखंड के लिए जो अनमोल है, अलग ही है। यदि ऐसा भूखंड किसी को भी मिल जाए तो वो अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता, पर ऐसा मिलता नसीबों से है। क्योंकि ये असंभव भी नहीं है तो ये संभव भी नहीं है कि हम जहां चाहें जब चाहें ऐसा भूखंड खरीद लें। तो मैंने अभी जो ये शब्द बोला कि ये असंभव भी नहीं है पर संभव भी नहीं है, ये दोनों बातें अपने आप में बहुत बड़ा कंट्रोडिक्शन रखती हैं। लेकिन फिर भी ये इतना आसान नहीं होता। आप अपने मित्रों को, आप अपने दोस्तों को, पहचान वालों के यहाँ देखेंगे तो ऐसा भूखंड बहुत ही मुश्किल है मिलना। अब ऐसे भूखंड में आखिर होता क्या है? क्या होता है ऐसा जहां पर सुख, शांति, धन, दौलत, लक्ष्मी अपना स्थायी निवास कर लेती है? देवता कुबेर देवता अपने खजाने का भंडार खोल देते हैं उस भवन में रहने वालों के लिए। आखिर ऐसा होता क्या है? तो दोस्तों, ये हम जाने इससे पहले मैं आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वास्तु से संबंधित ज्ञान की बेहतरीन जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। देखिए, मैंने अपने वीडियोस में बताया कि अग्निकोण क्या होता है, नैवृत्त कोण क्या होता है, वायव्य कोण क्या होता है। इन सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया। ब्रह्म क्षेत्र क्या होता है ये भी बताया। वास्तु में जो भूखंड है उसके एक एक एंगल की, मतलब कोण की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। यदि मैं ये कहूं कि वास्तु में भूखंड की एक एक फुट जमीन की बड़ी कीमत होती है, बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बड़ा महत्व रखता है ये भूखंड। तो दोस्तों, जरा ध्यान से सुने और मेरे वीडियो को अंत तक देखें कि आखिर उस भूखंड में ऐसा होता क्या है जिसके लिए लोग ज्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार रहते हैं। जिन लोगों को उस भूखंड के बारे में पता है, जानकारी रखते हैं, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति उस भूखंड की मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने भी बैंक में अकाउंट होंगे सारे लबालब फुल रहेंगे, भरे होंगे। और दौलत कहाँ से आ रही है, इनकम के इतने स्रोत पैदा हो जाएंगे कि वह खुद परेशान हो जाएगा कि यार इतने पैसे को मैं रखूं कहाँ, इस बिजनेस को कैसे संभालूं।
तो दोस्तों बस आप ध्यान से सुने कि वो भूखंड आखिर है क्या, अल्लादीन का चिराग है क्या। मैं इस पर ये वीडियो बहुत पहले बना रहा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं बना पाया। तो दोस्तों, ईशान कोण, वास्तु में ईशान कोण का बहुत महत्व होता है। ईशान कोण के महत्व के बारे में या इस ईशान कोण के बारे में मैं वर्णन किसी अगले वीडियो में करूंगा, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वो भूखंड होता कैसा है जिसमें दौलत या लक्ष्मी स्थायी निवास करती है। देवता कुबेर भंडार खोल देते हैं। देखिए ईशान कोण, ये ईशान कोण ही होता है। वो ईशान कोण कैसा होता है कि जिस भूखंड का ईशान कोण बढ़ा हुआ होता है दोस्तों, वो बस यही काम करता है। बड़ा होना और कटे होने में बहुत बड़ा फर्क है। जिस भूखंड का ईशान कोण बड़ा होगा वहां पर देवता कुबेर और लक्ष्मी देवी लक्ष्मी स्थायी निवास करते हैं, क्योंकि ईशान कोण के जो ग्रह हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति और देवता है भगवान शिव, और ईशान कोण में ही वास्तु पुरुष का सिर होता है, जैसा हमने अपने वीडियो में बताया है। तो जब ये कोण बढ़ जाता है, जब ये कोण बढ़ जाता है, पूरब और उत्तर का ये कोना जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, जब ये कोण बढ़ जाता है तो यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की और भगवान शिव की अपार कृपा उस भवन में रहने वाले, भवन के मुखिया को, उस भवन में रहने वाले हर एक सदस्य को अपने आप मिलना चालू हो जाती है। जो भी काम करते हैं सफलता की बुलंदियां चूमते हैं वो लोग, उनका कोई काम रुकता नहीं है। सुख शांति धन दौलत, सोर्स ऑफ इनकम के इतने रास्ते बन जाते हैं कि वो खुद ही नहीं समझ पाते कि ये हो क्या रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आप यकीन मानो, आप अगर कहीं अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने मित्रों के यहाँ, दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ जब ऐसा भूखंड देखेंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये लाखों में किसी एक के पास होता है। ये बड़े नसीबों से मिलता है ऐसा भूखंड। तो जब ईशान कोण बढ़ जाता है, पूरब और उत्तर का कोना, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, डायग्राम में देख रहे हैं, इस तरह का बढ़ा हुआ ईशान आपको मालामाल कर देगा। किसी भी चीज की तरफ से आप परेशान नहीं होंगे, ऐश्वर्य के समान जिंदगी जिएंगे। इंद्र जैसे स्वर्ग लोक का सिंहासन इंद्र के पास है ना, इस धरती लोक पर, इस मृत्यु लोक पर यह सिंहासन आपके पास होगा। देवता इंद्र की तरह जीवन जिएंगे आप अगर ऐसा प्लॉट आपके पास मिल जाता है या होता है। सारे सुख ऐश्वर्य के समान जिंदगी जिएंगे आप। बस एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि इस ईशान कोण पर कोई भी वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा निर्माण नहीं होना चाहिए जो वास्तु दोष उत्पन्न कर दे। अगर ऐसा हो गया तो इसके भी गंभीर परिणाम, जितना ये शानदार प्लॉट है उतना ही ज्यादा भयंकर अशुभ परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई अशुभ निर्माण नहीं होना चाहिए जो वास्तु दोष उत्पन्न करे। और फिर देखिए आप ऐसे भूखंड में निवास करने की ताकत, क्योंकि वास्तु शास्त्र जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए मेरे दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया है, यदि ऐसा आपको भूखंड मिले तो कभी ना छोड़ें, इसकी कीमत भी ज्यादा दें और कैसे भी करके इसे अपने खरीद लें। आप इस पर अपने भवन का निर्माण करें, फिर जैसा मैंने कहा है सेम ऐसा ही होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। स्वर्ग के समान जीवन है इसमें। तो दोस्तों, ऐसा भूखंड बड़े नसीब से मिलता है
तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि यदि ऐसा भूखंड कभी भी मिले, कहीं भी मिले, आप तुरंत खरीदें और बना करके उसमें निवास करें। फिर देखिए जिंदगी। मैं इसकी क्या तारीफ करूं, मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं है। मुझे नहीं पता चल रहा कि मैं किन किन वर्णों का यूज करके इसकी गुणगान करूं, इसकी इंपॉर्टेंस को बताऊं। और दोस्तों, भूखंड मिले तो जरूर खरीदना। मैंने आज तक अपनी विजिटों पर भी, जिन विजिटों पर मैं गया, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। लेकिन वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जब भी ईशान कोण बड़ा होगा तो वहां शानदार जीवन होगा, शानदार लोग, हर उस भवन में रहने वालों को इस जहां की सारी खुशी नसीब होगी, सारी खुशियों से वो सारी खुशियां कदम चूमेंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि वास्तु से संबंधित ज्ञान की सच्ची और अच्छी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।